वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी क्लासेस। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करवाता हूँ। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत मिल जाए और उन्हें मेरे द्वारा प्रोवाइड किया हुआ जनरल नॉलेज करंट अफेयर प्राप्त हो सके। मैं ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधे सीधे अपने क्वेश्चन पर आता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी? तो भैया हमारा पहला ऑप्शन है अग्निपथ योजना, दूसरा ऑप्शन है पुनरुद्धार परियोजना, तीसरा ऑप्शन है पुरानी पेंशन योजना और चौथा ऑप्शन है उड़ान योजना। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी? तो अग्निपथ योजना। ये तो हाल ही का क्वेश्चन है, बड़ा विवाद हुआ इस भर्ती पर। पहले युवा माने नहीं, बाद में युवाओं ने इसे स्वीकार कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन किसके द्वारा विकसित की गई? इफ्को के द्वारा हमारा पहला ऑप्शन, प्लेटो के द्वारा हमारा दूसरा ऑप्शन, एल्स्टम के द्वारा हमारा तीसरा ऑप्शन, साबा के द्वारा हमारा तीसरा ऑप्शन। तो भैया इसमें जो राइट आंसर है वो है एल्स्टम के द्वारा। ये भैया ये वाला जो आंसर है हमारा, ये वाला राइट है, एल्स्टम के द्वारा। तो यदि अब कोई आपसे पूछे कि भैया हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन किसके द्वारा विकसित की? विकसित का मतलब होता है किसके द्वारा बनाई गई, किसने उसके बारे में सोच लिया, किसने डिजाइन किया, कौन सोचा कि इतनी रफ्तार में इंडियन रेलवे जिसमें बैलास पड़ा होता है उसमें बहुत ज्यादा हाई स्पीड में ट्रेन कौन कैसे चलेगी? जो सोचा वो थे भैया एल्स्टम द्वारा सोचा। एल्स्टम ने इस बात को सोचा क्षेत्रीय इलाके में। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अर्थात क्वेश्चन ये कह रहा है कि 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 24 अप्रैल 2022 को कहाँ पे किया गया? तो भैया हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है दिल्ली मेरठ में। क्या दिल्ली मेरठ में उन्होंने उद्घाटन किया? क्या राजस्थान में किया? दूसरा ऑप्शन। हमारा तीसरा ऑप्शन पल्ली गांव जम्मू कश्मीर। अब हमारा तीसरा ऑप्शन है जामनगर गुजरात। तो भैया इसमें जो हमारा राइट आंसर है पल्ली गांव जम्मू कश्मीर। तो भैया 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन जो है वो पल्ली गांव जम्मू कश्मीर में किया गया। आइए हम अगले अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 13 मई 2022 को भारत में किसने सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल टाटा एड्स एनालिटिक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाइयों। 13 मई 2022 को भारत में किसने सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल टाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो भैया हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है नीति आयोग ने, हमारा दूसरा ऑप्शन है विधान परिषद ने, हमारा तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारा चौथा ऑप्शन है राज्य सरकारों ने। तो इसमें भैया जो हमारा राइट आंसर है वो ए वाला ऑप्शन है नीति आयोग ने। चलिए भैया इसी के साथ हम अपना अगले पेज पे जाते हैं। हमारा जो अगला का क्वेश्चन है वो है 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हु ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन GTCM की आधारशिला कहाँ रखी? भैया जिसको क्वेश्चन ना समझ में आया हो नीचे कमेंट करके बोल सकता है, मैं इस बार दोबारा पढ़ रहा हूँ, ठीक से समझिएगा। 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हु ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM की आधारशिला कहाँ रखी? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है भैया इसमें जामनगर गुजरात में, दूसरा ऑप्शन है मोरबी गुजरात में,
तीसरा ऑप्शन है जामताड़ा झारखंड में, और चौथा ऑप्शन है भैया हमारा साबा जम्मू कश्मीर में। तो हमारा जो राइट आंसर है भैया, ए ऑप्शन हमारा राइट है, वो है जामनगर गुजरात में। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनवरी 2022 में दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक किसके द्वारा पारित किया गया? तो भैया हमारा पहला ऑप्शन है दिल्ली विधानसभा द्वारा, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा, और तीसरा ऑप्शन है भैया झारखंड विधानसभा द्वारा, और चौथा ऑप्शन है भैया राजस्थान विधानसभा द्वारा। इसमें जो भैया हमारा राइट आंसर है वो है दिल्ली विधानसभा द्वारा। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्वतमाला परियोजना की घोषणा किसने की? ये भैया पर्वतमाला परियोजना की घोषणा की, इसके बारे में ये कहा जाए कि इस क्वेश्चन में थोड़ा लिखने में भी मिस्टेक हो सकता है, लोग कब इसमें ये कहा जाए एक बजट के दौरान इस चीज की घोषणा की गई थी, तो इसमें बजट नहीं है। आगे इसके आंसर है बजट। क्या 21-22 में पर्वतमाला परियोजना की घोषणा की गई? बजट 2010-11 में क्या इसकी घोषणा की गई? क्या बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की गई, या बजट 2020-21 में इसकी घोषणा की? तो भैया इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है बजट 22-23 में इसकी घोषणा की गई। हमारा सी वाला ऑप्शन भैया राइट है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस मंत्रालय द्वारा दवाओं की होम डिलीवरी के लिए योजना शुरू की गई? भैया ये बहुत भाई जरूरी था कि दवाइयाँ जो है हमारे गांव क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती थी, और गांव क्षेत्र में ना पहुंचने के कारण गरीब आदमी जो कि गांव में रहता था, किसान आदमी बेचारा, बहुत ही उसकी हालत खराब है, कह ही नहीं सकता हूं मैं। ठीक है, फिलहाल इन सब बातों से मैं अपने करंट अफेयर पे ध्यान दूंगा। ये हमारा जो भैया जो पहला ऑप्शन है, फिलहाल इसमें फ्री डिलीवरी, मतलब आपको डिलीवरी आपके घर तक दवा पहुंचाई जाएगी, आपको कोई पैसा नहीं पड़ेगा। ये इस जो संस्था बनाई गई उसके द्वारा एक किया गया। इसमें भैया जो हमारा पहला ऑप्शन है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा क्या इसकी शुरुआत हुई, या उत्तर मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत हुई, या रेल मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत हुई, या विधान मंत्री परिषद द्वारा मंत्रालय द्वारा मंत्रिमंडल द्वारा इसकी शुरुआत हुई। ठीक, तो हमारे भैया जो इसमें राइट आंसर है ए वाला आंसर भैया हमारा राइट है, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इसका उद्घाटन। भैया अब यदि आपसे कोई पूछेगा गांव गांव में यार कि भैया उस मंत्रालय का नाम बताओ जो दवाओं की होम डिलीवरी करता है, तो आप तुरंत कह दीजिएगा भैया कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसने भैया दवाओं की होम डिलीवरी की सुविधा इस प्रारंभ की है। बहुत ही अच्छी प्रयास है इनका, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं ये लोग। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? हमारा पहला ऑप्शन है ग्रेट बुद्धा थाईलैंड, या 302 फुट की प्रतिमा है, और स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, या हमारा ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें भैया जो हमारा पहला ऑप्शन है ग्रेट बुद्धा थाईलैंड 302 फीट, ये वाला ऑप्शन भैया हमारा सही है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण। ये तो भैया बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि हर व्यक्ति, आप जानते ही होंगे यदि आप यूपी से हैं तो आप इस क्वेश्चन को तो आंख मीच के भी लगा सकते हैं, आंख मीच के आप बता देंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो भैया जो हमारे लगातार दूसरे काल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है, उसमें हमारा पहला ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ ने। और जैसा कि आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ पहले ऑप्शन में ही मिल गए हैं, तो बीचे की आगे में पढ़ने की अब ज़्यादा जरूर नहीं समझता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज भी और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ भी थे, और पूर्व में योगी आदित्यनाथ ही थे। चलिए भैया मैं अब अगले क्वेश्चन, अगर भैया मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। राष्ट्रीय सिग्नल विंडो क्लियरेंस सिस्टम NASAWS के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? भैया हमारा पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है पांडुचेरी,
चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, चौथा ऑप्शन है अन्य। तो हम इसमें भैया हमारा तीसरा वाला ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। तो यदि अब कोई आपसे पूछता है, ये पहला वाला ऑप्शन है, पहला पहला पहला, जिसमें पहला केंद्र शासित देश आया। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहा हूँ। राष्ट्रीय सिग्नल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम NSWS के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप कहिएगा भैया हमने RVCD क्लासेस में पढ़ा था, जम्मू एंड कश्मीर है। उन्होंने सर ने बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसने सिग्नल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के साथ एकीकृत किया है। चलिए भैया मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। जनवरी 2022 को यूपी सरकार ने किस जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया? भैया ये यूपी के द्वारा किया गया था, माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। तो पहला हमारा जो जिला है वो है क्या? बरेली के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है। दूसरा ऑप्शन है क्या? लखीमपुर के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित कर दिया गया। तीसरा ऑप्शन है क्या? शाहजहांपुर के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित। चौथा ऑप्शन है क्या? बहराइच के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित। तो भैया हमारा जो चौथा ऑप्शन है डी वाला वो हमारा एकदम सही आंसर है। हाँ भैया बहराइच के 4 गांवों को, बहराइच जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित कर दिया जनवरी 2022 में यूपी सरकार के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आने में थोड़ा दिक्कत हो रही है इसलिए थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूँ। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित हुए? आप जानते हैं 2022 में अभी हाल ही में हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। यह क्वेश्चन है कि यह चुनाव कितने चरणों में आयोजित हुए? तो यह है क्या भैया 7 चरणों में आयोजित हुए? क्या भैया 5 चरणों में आयोजित हुए? हमारा दूसरा ऑप्शन। हमारा तीसरा ऑप्शन का भैया 2 चरणों में आयोजित हुए। हमारा चौथा ऑप्शन क्या भैया ये 9 चरणों में आयोजित हुए? तो भैया इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। हाँ भैया 7 चरणों में ये विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश 2022 आयोजित हुए। और इसमें आप जानते तो वही है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी विजय हुए और दोबारा CM पद पे आए। अब भैया हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अप्रैल 2022 में किस राज्य ने नए जिलों का गठन किया? तो भैया क्या उत्तर प्रदेश में नए राज्यों का गठन हुआ? क्या झारखंड में, या आंध्र प्रदेश में, या महाराष्ट्र में? तो भैया अप्रैल 2022 में आंध्र प्रदेश में नए जिलों का गठन हुआ। अब भाई नए जिलों का गठन हुआ है तो इसमें यह भी तो होगा कि ये कितने जिले बने, कि ऐसा ही जिले अनंत जिले बन गए, इनफाइनाइट है, कोई गिनती नहीं है। तो भैया अप्रैल 2022 में आंध्र प्रदेश में, या जहाँ पे इन लिखा हुआ इनका मतलब है आंध्र प्रदेश, अप्रैल 2022 में नए जिले जो बने उनकी संख्या कितनी थी? तो भैया क्या संख्या 13 थी? ये वाला ऑप्शन है। क्या भैया संख्या 12 थी? क्या भैया संख्या 11 थी? या भैया संख्या 13 थी? तो हमारा जो पहला ऑप्शन ये वाला है। हाँ भैया 13 जिलों का गठन किया गया अप्रैल 2022 में आंध्र प्रदेश के द्वारा। अब भैया अगला क्वेश्चन जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामीण स्तर से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश, हर गांव में पुस्तकालय बनाया जाएगा वाला देश का पहला जिला कौन सा है? तो भैया हमारा जो पहला जिला है जामताड़ा, झारखंड, हमारा पहला ऑप्शन। हमारा दूसरा ऑप्शन है जामनगर, उत्तर प्रदेश। हमारा तीसरा ऑप्शन है मोरबी, गुजरात। मेरा तीसरा ऑप्शन है आगरा, उत्तर प्रदेश। तो हमारा भैया जो पहला ऑप्शन है जामताड़ा, झारखंड, ये वाला भैया आंसर हमारा राइट है। आप भैया कहीं जामनगर ना करिएगा गुजरात, क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा जाम आगे दोनों में लगा हुआ है तो सोचेंगे जामताड़ा है, नहीं तो जामनगर कर दें, तो ऐसा ना करिएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान हनुमान की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया? भैया हनुमान जी का नाम आया है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो आपको, यदि डाटा मैं बहुत अच्छा देने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि आपको डाटा लगे कि हाँ भैया डाटा बढ़िया है, जो बंदे ने डाटा कलेक्ट किया वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, वो डाटा में बढ़िया है, उसका हमारा यूज आएगा, हमारे काम आएगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा।
प्रधानमंत्री, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान हनुमान की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया? मोरबी, गुजरात, आगरा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या हिमाचल प्रदेश? तो भैया हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, मोरबी गुजरात में। मोरबी गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भगवान हनुमान की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। चलिए भैया अगले क्वेश्चन। 16 से 17 अप्रैल 2022 को 12 दिवसीय हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? तो भैया क्या ऑप्शन यहाँ से आपको पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि पहले ही आंसर पे टिक नहीं लगाया है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता था। तो ए वाला ऑप्शन है मेघालय, बी वाला ऑप्शन है मुंबई, और सी वाला ऑप्शन है गुजरात, और डी वाला ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। तो भैया इसमें जो राइट आंसर है हमारा मुंबई में 16 से 17 अप्रैल 2022 को 12 दिवसीय हुनर हाट का आयोजन किया गया था। तो भैया आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा 16 से 17 अप्रैल भैया, या कह देगा अप्रैल 2022 को 12 दिवसीय हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया, आप तुरंत कहेंगे भैया मुंबई में किया गया, और नहीं कहीं किया गया, मुंबई। चलिए भैया अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? यह जो हमारा क्वेश्चन है वह 20 अप्रैल 2022 के लिए है, या 20 अप्रैल 2022 को इस बात का अनाउंस किया गया था। क्या उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, इस पर एक पिक्चर भी आई है भैया, इस पर एक पिक्चर भी आई है, हीरो का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन दड़ियल वाला बढ़िया हीरो है, मतलब उड़ान, उसमें भी हवाई जहाज बनाता, हवाई जहाज में आम आदमी को 1 रुपया में यात्रा करवाता है। दिल्ली मेरठ परियोजना